24 मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सांसों पर संकट, समस्या विकट, ऐसा क्यों? तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट गहरा गया है। दिल्ली का आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां पर इस वक्त AQI देखिए 400 के पार 483 दर्ज किया गया। धुंध से घिरी हुई दिल्ली में लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में अब मुश्किलें आ रही है। आंखों में जलन और घबराहट की शिकायतें भी लगातार मिल रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में हवा बहुत ही ज्यादा खराब, प्रदूषण लगातार घुलता जा रहा है। और रावण दहन से पहले आपने देखा कि यहाँ पर हालात कितने बिगड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अब दिल्ली की हवा में तेजी से जहर घुल रहा है। बढ़ते प्रदूषण से आम जनमानस परेशान। आनंद विहार में AQI 483 दर्ज किया गया। और भी जगहों पर AQI 300 के पार है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी वायु प्रदूषण की चपेट में है। ऐसे में त्योहारी सीजन के बीच बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ा रहा है, यानी कि लोगों की मुश्किलों का सबब बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। AQI 480 के पार इस वक्त पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ चुकी है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि इस वक्त जब आप अपने घरों से बाहर सुबह के समय निकलते हैं तो कितनी ज्यादा मशक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ जगहों पर तो AQI 400 के पार पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए कि वहां के लोगों को कितनी समस्याएं आ रही होगी। सांसों पर संकट गहरा रहा है। आनंद विहार की जानकारी आपको दे रहे कि यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि धुंध, यानी कि अगर आप बात करें कि स्मोक और फॉग, इसकी वजह से अब आने वाले समय में लोगों की समस्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। और बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। पराली जलाने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वाहनों की ज्यादा संख्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताई जा रही। 2 पॉइंट्स आपको बताएं। निर्माण कार्यों की वजह से भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़े बड़े शहरों को आपने देखा कि फैक्ट्रियां हो गई, कोयला आधारित पावर प्लांट्स हो गए, इनकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इसीलिए लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा भी बढ़ रही है। कहां पर कितना प्रदूषण, अब आप ये भी जान लीजिए। सबसे ज्यादा आनंद विहार में इस वक्त प्रदूषण AQI 483, मुंडका में अगर बात करें 263, लोनी, गाजियाबाद का भी हालत कुछ ऐसा ही। AQI यहाँ पर 291 है। RK पुरम में 241 और गुरुग्राम में AQI इस वक्त 257 है। गुरुग्राम साइबर सिटी। जहांगीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 217, द्वारका में 218, यानी कि बाकी जगहों के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा कम दर्ज किया जा रहा है। लाजपत नगर की अगर बात करें तो 219 और मुंबई में 166 है। नोएडा के सेक्टर 62 AQI 176। देखिए कितना ज्यादा AQI बढ़ रहा है। और आपको इसके बाद ये भी बताएंगे कि किस श्रेणी का जो AQI है वो कितना गंभीर होता है, कितना ठीक होता है। अच्छा आप जान लीजिए, 0 से अगर 50 के बीच में तो AQI फिर अच्छा होता है। संतोषजनक कितने में होता है, यानी कि 51 से 100 के बीच अगर है तो संतोषजनक है। मध्यम 101 से 200 के बीच अगर है तो फिर वो मध्यम है। खराब श्रेणी कहां से शुरू हो जाती है आप जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि आपके इलाके में इस वक्त AQI कितना है। 201 से 300 के बीच तो खराब श्रेणी में आ गया। बहुत खराब श्रेणी 300 से 400 के बीच और गंभीर 400 से 500 के बीच है। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं इस वक्त, आपको हमने बताया भी कि किसका कितना AQI है। अभिषेक आनंद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपका रुकना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है और समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप ये बताइए किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान अब किया जाएगा, यानी कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाने? जैसा कि आपने बताया, ठीक बताया कि दिल्ली के जो लोग जो हैं वो प्रदूषण को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे हैं। वो बाहर भी जो निकल रहे हैं अपना बहुत प्रिकॉशन लेकर के वो निकल रहे हैं। मास्क हो गया, सैनिटाइज़र वगैरह हो गया, क्योंकि जहरीली हवाएं जो हैं वो बॉडी के अंदर चली जा रही है, साथ ही साथ उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है वो ITO के पास एक अभियान चलाया जाएगा। जो पुरानी गाड़ियाँ जो हैं और जो रोड पर जो चल रही है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसको भी बैन किया जाएगा। साथ ही साथ और जो एक अभियान चलाया जा रहा है रेड लाइट ओपन और गाड़ियां क्लोज को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ऐसे जगहों पे जो होते हैं जो लाल बत्ती जो रेड लाइट जैसे हो जाती है तो गाड़ियां जो ओपन रहती है उसकी वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ जाते हैं। इसको भी आगे ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ की जो जनता जो है जो प्रदूषण को लेकर परेशान चल रही है उससे निजात पा सके। हम देख रहे थे कि यहाँ पर इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गई थी, ताबड़तोड़ मीटिंगें शुरू हुई। क्या निष्कर्ष इन मीटिंग से निकला और आने वाले समय में खबर है कि इसको लेकर के और मीटिंग्स होने वाली है?
मीटिंग्स जहाँ तक बात मैं करूँ तो मीटिंग्स को लेकर के तो ये मीटिंग्स तो अभी चल रही हैं, लेकिन अभी हालांकि 2 नवंबर से आपको मैं अपडेट बता दूं, 2 नवंबर से इसका दोबारा से आगाज़ होने वाला है। जितने भी ठीक है अभिषेक, आपके पास लौटेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी भी फिलहाल जुड़े हुए हैं। मुंबई की सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें तो दिल्ली के कंपैरिजन में AQI थोड़ा ठीक है, अभी हमने आंकड़ा लगातार बताया भी, लेकिन वहां पर भी लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। किस तरह से सरकार और प्रशासन वहां पर कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 182 बताया जा रहा है। हालांकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन जो कॉमन इंडेक्स है 182 है, वो बेहद ज्यादा है, क्योंकि 0 से 50 और 50 से 100 तक कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो जाहिर तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि मुंबई के कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया कि 50 से 60% लोग ओपीडी में ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं जिन्हें सांस लेने की दिक्कतें हो रही है, जिन्हें खांसी की दिक्कतें हो रही है, जिन्हें अन्य चीजों की दिक्कतें हो रही है। इस तरह की शिकायत लेकर मुंबई के सरकारी हॉस्पिटलों में दाखिल हो रहे हैं। खासकर मुंबई महानगर पालिका इस पर विशेष अपना फोकस डाल रही है। मुंबई महानगर पालिका भले ये कह रही हो कि हम तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जैसे कि जो 6000 कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहां पर ऊंची ऊंची वॉल जो है कॉटन वॉल और लोखंड की वॉल निकालनी है। दूसरी तरफ जो है जो पुराने वाहन से जो डीजल वाले वाहन है उन्हें जो है बंद कर देना चाहिए, और धूल के जो कण वातावरण में फैल रहा है उनके लिए जो है वाटर स्प्रे का काम किया जा रहा है। तो तमाम चीजें जरूर की जा रही है। बड़ी कंपनीज के लिए निर्देश यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की जाएगी सत्यप्रकाश, लेकिन आप ये बताइए कि आम जनमानस को यानी कि लोगों को भी जागरूक करने के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की जाएगी, उनके लिए कोई निर्देश, जैसे कि मास्क आप लगाइए और भी कुछ बड़ी बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ सकती है सरकार या प्रशासन? महानगर पालिका ये कहती है कि धूल वाली जगहों पर या पोल्यूशन वाली जगहों पर आप मास्क लगाकर जाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर मुंबई का जो वातावरण हुआ है काफी कुछ दिनों से जो है दूषित हुआ है। ऐसे में थोड़े दिन की बात है, दिवाली के बाद यह सही हो जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि दिवाली के समय में इस तरह का वातावरण होता है, लेकिन अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में दिवाली है, उसके पहले इस तरह का वातावरण दूषित होना चाहिए। कोई और दिन है और इन दिनों में भी लोगों की समस्या इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अभिषेक लगातार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, दिल्ली की अलग अलग जगहों पर अभिषेक हमने देखा है कि AQI किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिवाली का जिक्र हम यहाँ पर करें, हालांकि सरकार की तरफ से हर बार फैसले किए जाते हैं और निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं कि पटाखे आप मत जलाइए। हर बार तस्वीरें कुछ वैसी सामने आती है। हम देखेंगे कि दिल्ली तक अब और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आएगा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर। जिस तरीके से अभी त्योहारें अभी आने वाली हैं, तो इससे क्या होगा कि जिस तरीके से अभी अभियान जो चलाए जा रहे हैं, अगर जनता अगर जागरूक हो जाए तो इसको ये प्रदूषण जो है वो कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि पटाखों को लेकर के इससे पहले ही बैन कर दिया गया है, लेकिन लोग जो हैं इस पटाखे फोड़ते भी हैं, और जिस तरीके से बाहर निकलते हैं वो काफ़ी जगहों पे विदाउट मास्क भी निकल रहे हैं। तो ये जो अभियान जो चलाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी लोग जागरूक भी होंगे। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जागरूक यहाँ पर होंगे लोग और लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन अभी दशहरे में हमने देखा कि जमकर पटाखे यहाँ पर फूटे और उसके बाद में तो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि हमने दशहरे में अभी देख लिया, लेकिन दिवाली में भी अब इसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी। अगर जनता अगर जागरूक हो जाए इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरीके से, क्योंकि परेशानियां उनके साथ में हो रही हैं, अब वो बाहर निकलती हैं तो जिस रही है बाहर निकलने की वजह से उनको परेशानियां जो हो रही हैं, अगर जनता जागरूक हो जाए तो इसको लेकर के पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इस पे जो ज़्यादा असर जो पड़ रहा है वो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इसको मद्देनजर जो लोग ऑलरेडी बीमार है, अस्थमा जिनको है, बीमारियां हैं, उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए भारत24 भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित होंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित होंगे। लगातार सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुंबई के अगर बड़े बड़े शहरों की हम बात करें तो कहां कहां पर पॉल्यूशन ज्यादा नजर इस वक्त सत्यप्रकाश आ रहा है? देखिए, सबसे पहले सबसे कम पोल्यूशन वाला इलाका आप बता देते हैं। देखो, मुंबई के कांदिवली और बोरीवली इलाका ऐसा है जहां पर नेशनल पार्क आता है। नेशनल पार्क की वजह से पोल्यूशन कम है। लेकिन दक्षिण मुंबई की अगर बात करें, वर्ली की बात करें,
और फिर फोर्ट की बात करें, चर्चगेट की बात करें, जहां पर तमाम इंडस्ट्रियां हैं, वहां पर जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI है। ऐसे में एयर पोल्यूशन इंडेक्स ये बताता है कि मुंबई का जो साउथ इलाका है, साउथ मुंबई है, वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। और हालांकि वीवीआईपी जो लोग रहते हैं वो मुंबई के साउथ इलाके में रहते हैं, वहां पर ज्यादा जो है पोल्यूशन देखा जा रहा है। वहीं से तमाम इंडेक्स निकल कर बाहर आता है। वहां का जो है पोल्यूशन कम करने के लिए मुंबई महानगर पालिका का जो है मेन दफ्तर है दक्षिण मुंबई में है, वहां से छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका 50 ऐसे सड़कों का जो है चिन्हित किया है जहां पर जो है वाटर स्प्रे का काम किया जा रहा है। हालांकि इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुंबई के अलग अलग जो और बाकी इलाके हैं जहां पर इस तरह की अभी सावधानियां नहीं बरती जा रही है, वहां पर लोगों को बरतना जरूरी होगा। क्योंकि देखा जा रहा है आज भी लोग जो है अलाव जलाते हैं, आज भी जो है लोग पटाखे फोड़ते हैं। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। खुद भी आप ख्याल रखिए इन बातों का। सत्य प्रकाश और अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी आपने विस्तार से दी तमाम दर्शकों को। तो देखिए यहाँ पर सांसों पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। समस्या विकट इसलिए क्योंकि आने वाले समय में समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई फिलहाल नजर आएगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक है, हम तुरंत वापस लौटेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।